नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर कुछ नए विषयों को लेकर के, कोविड-19 की कुछ नई जानकारियों को लेकर के। अपनी बात शुरू करने से पहले आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी मेरी पूरे विषय से जुड़ी हुई है, तो कहानी को ध्यानपूर्वक सुने और पूरा विषय ज़रूर सुने। एक बार दो दोस्त ए और बी एक पुल से जा रहे थे। ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बी कहता है क्या तुम सच में मुझे गोली मार दोगे? ए कहता है बिल्कुल। और उसने अपनी कमर से एक बंदूक निकाली, कुछ यूं, केवल 2 उंगलियां थी। बी की तरफ तानते हुए बोला कि आज मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बी ने कहा बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल मत करो, रुक जाओ, तुम मुझे गोली नहीं मार सकते। अब चूंकि दोनों दोस्त नशे में थे तो ए ने जोरदार एक आवाज निकाली और हाथों से कुछ ऐसा इशारा किया। बी को ऐसा लगा कि मुझे गोली लगी और बी धड़ाम से गिर पड़ा। ए ने बी को काफी जगाने की कोशिश की। जब वो नहीं जागा तो उसने पुलिस को फोन किया, डॉक्टर्स को फोन किया। पुलिस और डॉक्टर्स की टीम आई, उसे ले गई। पुलिस ने केस बनाया, ए को कुछ दिन के लिए भीतर कर दिया। और जब डॉक्टरों की टीम ने बी का पोस्टमार्टम किया तो उस पोस्टमार्टम में पाया कि उसका दिल, उसका हृदय, उसका हार्ट कुछ उसी तरह फट गया था जैसे गोली लगने पर फटता है। ये बात समझ नहीं आई जब कोर्ट में, अदालत में ए से पूछा गया कि तुमने कौन से वेपन यूज किया, कौन सा हथियार यूज किया। उसने कहा कि साहब मैंने कोई हथियार यूज नहीं किया, हम दोनों उस दिन नशे में थे और मैंने जस्ट अपनी उंगली निकाली और उंगली निकाल करके उसकी तरफ निशाना लगा के और मुंह से आवाज निकालते हुए मार दिया। उस दिन डॉक्टर्स की टीम को, अदालत को, पुलिस को, दुनिया को एक बात समझ में आई कि ह्यूमन ब्रेन कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, कितना ज्यादा असरकारक है और वो कितना प्रभावित कर सकता है ह्यूमन बॉडी को। वस्तुतः देखा जाए तो हमारा ब्रेन ही है वो सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करता है। तो यहां पर आज मैं बात करना चाहता हूं साइको इम्यूनिटी की, यानी हमारी मेंटल इम्यूनिटी, हमारी मानसिक स्थिति। दुनिया में, समाज में, भारत में, हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में डेफिनेटली मैं ये मानता हूं कि स्थिति बेकाबू है। स्थिति नियंत्रण से थोड़ी बाहर है, परंतु हम उसे जी जान लगाकर, हमारे रियल हीरोज जी जान लगाकर, हमारी पुलिस, हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस अपनी पूरी जी जान से स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन स्थिति नियंत्रण में आ भी रही है और आएगी भी, ऐसा भरोसा है मुझे। निश्चित तौर पर आप सभी को होगा। लेकिन जो तीसरा वेरिएंट आया है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, और वो जो आने वाला है, तीसरी वेव, तीसरी लहर, इसके लिए कुर्सियों की पेटी हमें बांध लेनी है, कमर कस के इसकी तैयारी करनी है। और इस तैयारी में फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ साइको इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। साइको इम्यूनिटी से मेरा मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि मनस्थिति खराब हो गई तो परिस्थितियों को बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। तो हमें अपनी मनस्थिति सुधारने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एक छोटी मोटी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी। सबसे पहली बात कि टीवी कम से कम देखें, केवल जानकारियों को लेने के लिए, समाचार को प्राप्त करने के लिए लें, उसे अपने दिमाग पर, अपने मन मस्तिष्क पर हावी ना होने दें, पहली चीज। दूसरी, कुछ पल आंखों को बंद करके थोड़ी देर ध्यानात्मक मुद्रा में बैठें, अपने भीतर के अंग अवयवों के चिंतन और मनन करें, अपने भीतर के आती और जाती श्वासों को देखें, उसे देखने का प्रयास करें। कुछ पल श्वासों को लंबा करें, कुछ पल श्वासों को छोटा कर दें, फिर कुछ पल श्वासों को रोक करके रखें, कुछ पल फिर लंबा कर दें। थोड़ी देर अपने भीतर के अंग अवयवों के जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, जो इसका वर्किंग मैकेनिज्म है अपनी बॉडी का, उस वर्किंग मैकेनिज्म को थोड़ा अवलोकन करने की कोशिश करें, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। इस ऑब्जर्वेशन से क्या होगा कि हमारा मन मस्तिष्क कुछ पल शांत हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम थॉटलेसनेस के स्टेज पे आ जाएंगे, जहां पर विचार शून्यता की स्टेज होगी, जहां पर विचार पूरी तरह शून्य हो जाएंगे। उस शून्य में जाने के बाद हमें एक विशेष इम्यूनिटी, एक विशेष, हमारा मन सबल हो जाएगा। आप देखेंगे इस प्रैक्टिस को करके तो निश्चित तौर पर आप इसके रिजल्ट को, इसके फल को आप देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर इस पर विश्वास करेंगे। कुछ पल ध्यान करना बहुत जरूरी है। दूसरी एक और टेक्निक, यदि आप नहीं कर सकते, अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, तो कुछ पल ध्यानात्मक आसन में बैठकर दोनों आंखों को सहजता से बंद कर ओम चैंट कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस भीतर लेकर के लंबा लंबा ओम चैंट।
जितना ज़्यादा लंबा आप ओम चैंट कर सकते हैं, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आपके मन मस्तिष्क में एक इम्यूनिटी डेवलप होगी। आपको अपने ईश्वर पर, अपने ईष्ट पर, अपने आराध्य देव पर भरोसा, विश्वास बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि स्थिति उससे नियंत्रण में आ जाएगी, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि भले बाहर की स्थिति अनियंत्रित हो, पर हम खुद को नियंत्रित कर पाएंगे। हमारा खुद का अपने ऊपर नियंत्रण, ये सबसे बड़ी चीज है। तो साइको इम्यूनिटी के लिए ये 2-3 छोटे प्रयोग यदि आप 5-7 मिनट डेली निकाल करके सुबह और शाम कर लें, तो हमारी मानसिक स्थिति इतनी सबल हो जाएगी कि हम नए वेरिएंट से, पुराने वेरिएंट से, जिस भी प्रकार का पैंडेमिक, जिस भी प्रकार की महामारी चारों ओर फैली हुई है, इससे निश्चित तौर पर हम खुद को बचा पाएंगे। इन सब के बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मास्क लगाना, हाथों को धुलना और सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वैक्सीनेशन पर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाने वाला हूं, जो आपको वीडियोस जल्दी मिल जाएंगी। हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन पर आपको हमारी ब्रीदिंग टेक्निक नंबर 1, 2 और 3 मिल जाएगी। लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड्स बने। किसी भी प्रकार से आप जिस भी प्रकार से, जिस भी मोड में, जरूरी नहीं कि आप पैसे से लोगों की हेल्प करें, जरूरी नहीं कि आप चीजों से लोगों की हेल्प करें, आप किसी भी माध्यम से लोगों की मदद कर सकते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस बेकाबू परिस्थिति को सिर्फ हम काबू में लेकर के आ सकते हैं, सिर्फ हम काबू कर सकते हैं और कोई नहीं आ रहे वाला बाहर से। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम और अधिक अच्छी वीडियोस बना करके आपके सामने लेकर के आए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।